हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 करवाऊंगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। इसमें हमें गिवन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210 और हमें पूछा गया कि n कितना होगा और d कितना होगा। तो चलिए करते हैं इसमें। तो हमें दिया गया है an इक्वल टू 62, ए एन इक्वल टू 62 हमें दिया गया है। ए एन इक्वल टू 62 दे रखे हैं। तो ए एन किसके बराबर होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 62। मतलब ए एन की जगह ए एन का फार्मूला एक्सपेंड करके लिख लिया। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब दूसरी साइड में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमें दिया गया है एस एन इक्वल टू 210, एस एन इक्वल टू 210 हमें दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एस एन का फार्मूला एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया इसका एस एन का फार्मूला। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 210। ठीक है जी, इसको नंबर 2 दे दो। ये क्वेश्चन नंबर आपकी नंबर 2 बन गई। ठीक है जी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2a को हम a प्लस ए में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो n बाई 2 इंटू ये जो 2a है हमारा, इस 2a को हम a प्लस ए में ब्रेकअप कर लेंगे। a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। तो चलिए आगे करते। अब इसमें जो हमारा a प्लस एन माइनस 1, ये जो है हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला, इसकी वैल्यू हमें पता है। प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 62, इसकी जगह हम 62 रखेंगे। n बाई 2 इंटू ये वाला a तो लिखेंगे वैसे ही, ये वाला a वैसे ही लिखेंगे, प्लस अब ये देखो a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी देखो यहाँ पड़ा है हमारे पास और इसकी वैल्यू हमें पता है 62 है। तो इसकी जगह हम 62 इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है जी, इक्वल टू 210। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब देखिए n बाई 2 एज सच, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 8, रख दो वैल्यू 8 प्लस 62 इक्वल टू 210। ठीक है जी। तो n बाई 2 इंटू प्लस के 8 प्लस के 62 प्लस के 70 हो गए हमारे, इक्वल टू 210। ठीक है जी। अब हम इस 2 को हम इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास बचेगा n इंटू 70, n इंटू 70 इधर बचेगा और 210 तो पहले से ही है उधर, ये 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। आगे 70 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 70 n इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी। अब ये n कितना आ गया हमारा? n इक्वल टू 420 बाई 70। 0 से 0 कट गई, 7 6 ज़ा 42, तो n हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू 6। एक तो हमारा निकला है, n बताना था, n तो बता दिया हमने, n इक्वल टू 6 आ गया हमारा। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अब ये जो n की वैल्यू है हमारी, इसको हम इसमें पुट कर देंगे नंबर 1 में, हमारी d की वैल्यू निकल आएगी और a की भी पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1,
एन की वैल्यू जो है 6 आई है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर देंगे। तो क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, लिख लो उसको पहले, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 8 गिवन है, 8 रख देंगे, प्लस n कितना निकला है हमारा, n निकला है 6 माइनस 1 इंटू में डी तो निकालना, डी को डी लिखेंगे, इक्वल टू 62। करो इसको सॉल्व फर्दर, 8 प्लस के 6 माइनस के 1, 6 माइनस 1 5, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 62। तो यहाँ से 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, ये 5d को रखो यहीं और इस प्लस 8 को ले जाओ दूसरी साइड में, ट्रांसपोज कर दो, 62 माइनस 8, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा प्लस के 62 माइनस के 8, 12 माइनस 8 4 और यहाँ 5, तो 54 आ गया। तो इस तरह से हमारा d आ गया 54/5। बस यही पूछा था हमें। तो हमारा n की वैल्यू आ गई 6 और d की वैल्यू आ गई 54/5। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share the video. Thank you very much.